बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट 15.2 क्लास 10 की, यानी कि यूनिट नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोलती जाती हूँ। लिस्ट सब्सटेंस दैट काजेज हार्डनेस इन वाटर। आपने उन सब्सटेंसेस के नाम लिखने हैं जो हार्डनेस काज करती हैं पानी के अंदर। तो क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने वैसे भी अपनी बुक्स ओपन की हुई हैं, लेकिन अगर नहीं की हुई तो फिर मैं क्वेश्चन राइट कर देती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरी सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो अभी हमने लिस्ट बना लेनी है। हमने क्या करना है, एक जो है वो कार्बोनेट होते हैं और दूसरे जो है नॉन कार्बोनेट्स होते हैं। एक कार्बोनेट हार्डनेस कंपाउंड होते हैं, मैं जो है वो बॉक्स में लिख लेती हूँ। इधर जो है वो नॉन कार्बोनेट भी बॉक्स में लिख लेती हूँ। ये जो सा होता है ना, इनकी भी एक ख़ास बात है और इनकी भी एक ख़ास बात है, मैं भी आपको बताती हूँ। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कंपाउंड भी साथ लिखना है आपने। कंपाउंड तो नॉन हार्डनेस कंपाउंड भी होंगे और हार्डनेस वाले भी होंगे। तो ये जो होता है ना, ये टेम्पोररी होते हैं। टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए हार्डनेस होती है। इसमें जो है वो परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस, इसमें टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है, इसमें परमानेंट हार्डनेस होती है, मतलब पक्की पक्की हो जाती है। इसमें थोड़ी देर के लिए होती है। टेम्पोरेरी का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। तो मैं अभी वो जो है वो नाम लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। तो पहले हम लिख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 जो है ना वो फॉर्मूला है कार्बोनेट का, इसलिए CO3 हम बार बार लगा रहे हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसके लिए हम लिखेंगे Mg, और कार्बोनेट के लिए CO3 और बाहर 2 लगा देंगे। बाय का मतलब होगा 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए ये फार्मूला होता है। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। कैल्शियम सल्फेट, और सल्फेट के लिए हम SO4 लगाएंगे। ओके, CaSO4, Ca कैल्शियम का और SO4 मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, कैल्शियम क्लोराइड, इसका जो है वो फार्मूला आपने साथ ज़रूर लिखने हैं। अगर आप ये लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड इसके लिए जो होगा MgCl2 होगा। अभी मैं जो है वो आपको सारे डिटेल से पढ़ के सुनाती हूँ। ये जो है ये टेम्पोररी हार्डनेस है, थोड़ी देर के लिए हार्डनेस इसमें रहती है। इसमें जो परमानेंट हार्डनेस रहती है, पक्की पक्की हार्डनेस रहती है। कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका जो फॉर्मूला है CaCO3 है।
मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला है MgCO3, ये याद रखने हैं आपने सारे फार्मूले। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का है CaCH CO3 और 2। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है MgHCO3 और बाहिर 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH बाहिर 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है MgOH और 2। अब जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कंपाउंड हैं जो कि परमानेंट हार्डनेस रखते हैं, उनके अंदर आता है कैल्शियम सल्फेट, जिसका जो फार्मूला है CaSO4 है। जब भी सल्फेट का लफ्ज़ आ जाए तो आप समझ जाएं कि SO4 की बात की जा रही है। और कैल्शियम से कैल्शियम से निकला Ca। और मैग्नीशियम सल्फेट Mg से निकला मैग्नीशियम और SO4 से निकला सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2 और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो है Mg से मैग्नीशियम पता चल गया और Cl से क्लोराइड, Cl2 से क्लोराइड पता चल गया। तो ये आप सोल्व कर लें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है सॉफ्ट वाटर को और हार्ड वाटर को, कि हार्ड वाटर होता क्या है। आपने लिखा तो ये है हार्ड वाटर, अभी आपको पता तो होना चाहिए हार्ड वाटर है क्या, और सॉफ्ट वाटर की भी साथ हम बात कर लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस हमने बताना है। तो डिफरेंस जो है आप इसी तरीके से, डिफरेंटिएट लिखा हो तो आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस होता तो आपने हमेशा मिडल में लाइन लगा के करना होता है डिफरेंस की बात की जाए। लेकिन अभी यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनानी थी सब्सटेंसेस की, तो इसलिए हम लोग जो है वो इसी तरीके से लिख रहे थे ताकि हमें लंबा जो है वो ना जाना पड़ता। हमारे पास जो है वो आपने इसी तरीके से राइट करना है। अब हमने बताना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बारे में बताना है। तो अभी जो सॉफ्ट वाटर है ना, मैंने जो यहाँ पे जो राइट किया हुआ है मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैंने राइट किया हुआ है और जो है ना मैंने बुक से जो है वो क्वेश्चन निकाला है, और सॉरी बुक से आंसर निकाला है। तो बुक से थोड़ा सा मिलाया है और थोड़ा सा जो है वो मैंने आंसर जो से मिला के बहुत सारी जगहों से कलेक्ट करके लिखा है। तो अभी हमने जो है वो आंसर क्या लिखा है, सॉफ्ट वाटर की बात कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हम इसे मैग्नीशियम नहीं पढ़ना चाहिए, हमें मैग्नीशियम पढ़ना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जो मौजूदगी होती है कैल्शियम की और मैग्नीशियम साल्ट की, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में। क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर मेक्स वाटर हार्ड, तो ये हार्ड वाटर की बात की जा रही है। तो ये क्लोराइड और जो सल्फेट होते हैं ये पानी को हार्ड बना देते हैं। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, हार्ड वाटर जो है ना वो लेदर नहीं देता सोप के साथ, साबुन के साथ। वेयर वाटर फ्री फ्रॉम सोलिबल, ये मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी ताकि आप भी लिख सकें अपनी कॉपी पे। तो आप ये ज़रूर लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे, और जब याद करने के लिए आप कॉपी खोलो तो लिखा हुआ आपको पहले से मिले। अब मैं सॉफ्ट वाटर की बात कर रही हूँ। वेयर वाटर फ्री फ्रॉम सोलिबल्स, वाटर जो कि फ्री होता है सोलिबल साल्ट से, और यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट से जो है वो फ्री होता है, इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, ये सॉफ्ट वाटर कहलाता है। और इट गिव लेदर विद सोप, ये जो सा है लेदर भी देता है सोप के साथ, यानी कि नरम नरम सा महसूस होता है जब आप इसे यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ना, वो अगर आप यूज़ करें तो वो हार्डनेस की तरफ होता है, हार्ड कर देता है पानी को। हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम, स्कम किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेट को, यानी कि एक प्रेसिपिटेट बना देता है विद सोप, प्रेसिपिटेट बना देता है सोप के साथ। देयरफॉर अनस्टेबल फॉर लाउंड्री, बट सॉफ्ट वाटर डज नॉट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, सॉफ्ट वाटर जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, वो स्कम नहीं बनाता। ठीक है, प्रेसिपिटेट जो है ना वो स्कम होता है, प्रेसिपिटेट बनाना। तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप फिर देख के लिख लीजिएगा। तो हम साथ साथ जो है मैं राइट कर देती हूँ, आप अपनी कापीज़ पे भी लिखते जाएं। द प्रेजेंस of calcium and magnesium salts in the form of hydrogen carbonate
स्टूडेंट्स जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर मेक्स वाटर हार्ड। अब ये हार्ड वाटर बना देता है यहाँ पे। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप। तो ये आपने कंप्लीट लिख लेना है हार्ड वाटर के बारे में। लॉन्ड्री वाला जो है वो भी आप लिखना चाहते हो तो साथ लिख दीजिएगा, वो मैं नीचे लिख के आपको बता दूंगी कि वो अलग से 2 पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं सॉफ्ट वाटर की तरफ। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल साल्ट्स। सोल्यूबल साल्ट्स क्या होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये भी लिख देते हैं साथ, इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। ओके, इट गिव्स लेदर विद सोप। ये जो है सोप के साथ, साबुन के साथ लेदर देता है। अब हार्ड वाटर का जो लॉन्ड्री वाला सेंटेंस है वो लिख लेते हैं। हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम है, स्कम प्रेसिपिटेट, यानी कि एक प्रेसिपिटेट बना देता है, कुछ चीज़ों का मिक्सचर होता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। विद सोप हार्डनेस सी होती है। देयरफॉर अनस्टेबल फॉर लॉन्ड्री। तो सॉफ्ट वाटर की बात की जाए तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर डज नॉट फॉर्म्स स्कम यानी कि प्रेसिपिटेट विद सोप। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो सारा आंसर मैंने आपको बोला है ये मैंने राइट कर दिया है और आई होप आपने भी मेरे साथ साथ लिख लिया होगा। मैं तो तेज़ तेज़ लिखती रही हूँ और साथ मैंने वीडियो को भी थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि आप लोगों के लिए वीडियो लंबी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका भी एक छोटा सा फ़ायदा हो जाएगा कि आपके पास भी मेरी वीडियो पहले पहुंच जाएगी और आप जल्दी से देख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको एक बात याद दिलाते जाऊँ, वालिदैन की खिदमत किया करें और अपने वालिदैन की दुआएँ लेते रहा करें। वालिदैन की दुआओं के अलावा दुनिया की किसी की दुआओं की ज़रूरत नहीं होती। तो प्लीज़ 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 स्टूडेंट्स अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में हैं तो आप उनकी खिदमत करें। जब वो चले जाएंगे फिर आप पछताते रह जाएंगे, फिर मौका नहीं मिलने वाला। और जिनके जा चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो चलिए फ्रेंड्स बस इतनी सी बात आपको बताना चाहती थी कि वालिदैन की कदर कीजिएगा और आप दुनिया के हर मोड़ में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।